नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोक कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का उपयोग करने का यथासंभव प्रयास भी करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है दूध दिला दो ना। श्री राजेश ललित जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2022 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री राजेश ललित जी की लघु कथा दूध दिला दो ना। वह बच्चा थोड़ा सांवले रंग का दूध वाले की दुकान के सामने नंगे पांव पटरी पर बैठ जाता। जो भी वहां से दूध लेकर जाता उससे कहता, दूध दिला दो ना। कुछ दयावान लोग उसे दूध दिलवा देते और कुछ चुपके से निकल जाते। मास्टर दीनदयाल भी प्रतिदिन उस दुकान से दूध लेने आते। वह लड़का उनसे भी गुहार लगाता और आतुर भाव से कुछ पाने की आशा करता, परंतु मास्टर दीनदयाल भिक्षावृत्ति के सख्त विरोधी थे, इसलिए वे हर रोज चुपके से निकल जाते। वह लड़का पीछे से धीमे से कहता, कंजूस बुड्ढा। एक दिन वह लड़का पटरी पर बैठा नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं, और जब तीसरे दिन भी नजर नहीं आया तो दीनदयाल बेचैन हो उठे। उन्होंने दुकानदार से पूछ ही लिया, वो लड़का नजर नहीं आता, कहीं चला तो नहीं गया? दुकानदार ने कहा, मुझे नहीं पता। वहां वो मंदिर के सामने उसकी मां कत्थई रंग की साड़ी में बैठी होगी। थोड़ी देर में वो आरती के बाद इधर आ जाएगी, उससे पूछ लेना। दीनदयाल जी फिर चले गए। अगले दिन वे दूध लेने थोड़ा देर से गए। वहां दूध लेकर जैसे ही मुड़े, उन्होंने देखा वही लड़का पटरी पर बैठा था। उनके मन के उद्वेग कुछ शांत हुए। वे थोड़ा झिझकते हुए उसके पास पहुंचे और प्रेम से
उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हो गया था बेटा? वो अंकल, बुखार हो गया था, उसने जवाब दिया। दवा ली थी? दीनदयाल जी ने पूछा। हाँ, सरकारी अस्पताल से ली थी, लड़के ने जवाब दिया। दीनदयाल जी का वात्सल्य का सोता फूट पड़ा। वे प्रेम के आवेश में रोने से लगे, जैसे वह उनका अपना पोता हो। जेब से 100 का नोट निकाल उसके हाथ पर देकर बोले, जा घर पर आराम कर, कल से आधा किलो दूध ले जाया करो और पिया करो। फिर पूछा, पढ़ने का मन है? हाँ, लड़के ने कहा, स्कूल खुलने दो, वहां दाखिल करवा दूंगा और जब तक हूं तुझे पढ़ाऊंगा। दीनदयाल जी रूंधे गले से बोले और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़े। श्री राजेश ललित जी की इस लघु कथा दूध दिला दो ना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।